जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नाम जप आपको एक सबसे अच्छा मित्र देता है। जी हाँ, कैसे नाम जप आपको सबसे अच्छा एक फ्रेंड देता है। हम सभी को अपने जीवन में अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, हम सभी को अपने जीवन में अच्छे मित्र चाहिए। ऐसे मित्र जो हमारे साथ हमारे सुख और दुख में दोनों में रहें। ऐसा ना हो कि केवल वो सुख में हमारे साथ रहें और जब बुरी परिस्थितियां आए या जीवन में कोई समस्याएं आए तो वो हमें छोड़कर चले जाएं। और हमें ऐसे फ्रेंड भी नहीं चाहिए कि जिनके जो दुख में तो रहे पर जिनके साथ कहीं ना कहीं हमें अपनी खुशी, अपना सुख, अपनी समृद्धि शेयर करने में हिचकिचाहट हो, किसी तरीके का संकोच हो, किसी तरीके का भय हो। तो हम सभी को अच्छे मित्र चाहिए। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम मित्र समझते हैं, लेकिन जब तक जीवन में हमारी कोई परीक्षा नहीं होती, हम किसी ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि जिन्हें हम मित्र समझते आए हैं वो वाकई ही में हमारे मित्र हैं या ये हमारी गलत फहमी थी। तो कौन है वो मित्र? कौन सा है वो मित्र जो आपको मिलता है नाम जप से? वो मित्र है विवेक, वो मित्र है आपकी बुद्धि। जब आप नाम जप करने लगेंगे, आप देखेंगे कि जो इंसान बाहिरमुखी है, अगर वो किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई नाच गाना, पार्टी, फंक्शन इत्यादि हो रही है, बाहिरमुखी इंसान वहाँ जाके उन चीज़ों में रम जाएगा, उन विषय वस्तुओं में, भोगों की चीज़ों में लिप्त हो जाएगा। लेकिन जो साधक है, जो उपासक है, अगर उसे किसी कारणवश वहाँ जाना भी पड़े तो उसकी जो बुद्धि है, जो उसका विवेक है, वो उसे उन भोगों में, विषय वस्तुओं में, उन चीज़ों में लिप्त होने नहीं देगा। वो उसे कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करेगा, गाइड करेगा, उसे कहीं ना कहीं एक संरक्षण देगा और उसका बचाव करेगा। ये जो मित्र है आपका बुद्धि, ये जो मित्र है आपका विवेक, ये जब आपकी जाग जाएगी तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि भले ही ये पार्टी, ये फंक्शन, ये समारोह, ये कोई उत्सव, इतने सारे बड़े बड़े लोग आए हैं, इतना कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, नाना प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रहूँगा, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा घुलूँगा मिलूँगा, हो सकता है कि ये मेरी साधना में बाधा लेकर आ सके। हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे अपने नाम जप, अपने प्रभु की सेवा से भटका दे। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी गुरु, किसी भक्त की निंदा को करने लगे और जिससे मेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं फिर से इस संशय में पड़ जाए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। और यही सब सोचकर आपके मन में ये विवेक एक थॉट लेकर आएगा कि जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी इस जगह से निकलो, यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना है। हमें आना था, हमें इनवाइट किया गया था, ज़रूरी था, हम आए थे, अब हमारा काम हो गया, अब जल्दी यहाँ से निकलो। ऐसे ही लाइफ में अलग अलग जब सिचुएशंस आएंगी तो आप देखेंगे ये जो आपका मित्र है, आपका विवेक, ये आपको हर जगह प्रोटेक्ट करेगा, आपको हर जगह गाइड करेगा। हर वो संभव रीज़न जिससे आपका नाम जप छूट सकता है, प्रभु की भक्ति छूट सकती है, आप प्रभु की सेवा से दूर जा सकते हैं, आप अपने शास्त्रों के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं, प्रभु से विमुख हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों से आपको कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करेगा, गाइड करेगा और आपको आगे लेकर जाता रहेगा। ये बुद्धि आपकी, ये विवेक आपका जागेगा जब आप नाम जप करेंगे। धीरे धीरे आपको सही और गलत, धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा कि क्या चीज़ें मेरी साधना में फ्यूल को बढ़ाती हैं, जिससे मेरी साधना अच्छी चलती है, क्या चीज़ें हैं जिससे मैं अपने पथ पर रहता हूँ, अपने रास्ते पर चल पाता हूँ, जो भी मैंने संकल्प लिया है उस संकल्प के अनुसार अपनी साधना को कर पाता हूँ, और क्यों मुझे उन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, कैसे मुझे उन्हें बढ़ाना है, ये आपकी विवेक आपको बताएगी।
और साथ ही साथ आपको यह भी बताएगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी साधना में रुकावट आती है, बाधा आती है, परेशानियां आती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें सुनकर आप व्याकुल हो जाते हैं, बेवजह मन में संशय आता है। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको अपने रास्ते से भटका देते हैं। कौन से ऐसे आचरण, संस्कार, व्यवहार, विचार हैं जो आपको इस तरीके से परेशान करते हैं। ये दोनों ही आपको डिफ्रेंशिएट करने में आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपको हेल्प करेगा। और ये जागता है नाम जप से। ये निरंतर आपको नाम जप से आपको अपने इष्ट की सेवा से जोड़े रखेगा, ताकि किसी भी वजह से आप जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, आप प्रभु के नाम जप से जो जुड़ रहे हैं, वो नाम जप ना छूटे आपका। और ये वो मित्र है जो एक बार अगर आपके जीवन में आ जाए, फिर आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में, बड़े से बड़े चैलेंजेस में, बड़ी से बड़ी सिचुएशंस में, इंसिडेंसेस में कभी भी नाम जप को छोड़ेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ये आपका फ्रेंड आपके साथ हमेशा है और आपको हमेशा गाइड करेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जिसकी वजह से आप हमेशा जीवन में सही निर्णय लेते चले जाएंगे और अपनी साधना में अग्रसर होते चले जाएंगे। यही वो मित्र है जिसकी वजह से आप साधना में टिके रहेंगे, साधना में बने रहेंगे, साधना में श्रद्धा आएगी, साधना में कहीं ना कहीं एक शरणागति का भाव आएगा। तो ये मित्र आपको मिलता है जब आप निरंतर नाम जप में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं और प्रभु से जुड़े रहते हैं। और अगर आप भी अचानक से अपने जीवन में उस कॉन्शियसनेस को महसूस कर रहे हैं जहां पर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि पहले आप क्या गलती करते थे, पहले गड़बड़ी कहाँ हो रही थी, अब आप क्या सही कर रहे हैं या आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी साधना के लिए उचित है, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपकी विवेक जाग रही है। ये मित्र धीरे धीरे आपसे जुड़ रहा है। ये मित्र अब धीरे धीरे स्थायी रूप से आपके पास आ रहा है। ऐसे ही साधना में लगे रहिए, ऐसे ही इस मित्र के साथ अपनी मित्रता को बढ़ाते रहिए। यह वो मित्र है जो शायद शारीरिक रूप में ना हो, लेकिन ये वो मित्र है जो आपको जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ मिलेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये नॉन जजमेंटल होगा, आप इसके साथ हर चीज शेयर कर पाएंगे। आप जैसे हैं उसी तरीके से इसके साथ रह पाएंगे और ये आपको जज भी नहीं करेगा और हर परिस्थिति में आपको गाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपका हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ा रहेगा। इस मित्र के साथ मित्रता करने के लिए अधिक से अधिक नाम जप को अपने जीवन में उतारिए। चलते फिरते, उठते बैठते डटकर रमकर नाम जप कीजिए। दिन में कम से कम 24 मिनट एकांत में नाम जप करिए और नाम जप को अपने जीवन में समय के साथ साथ संख्या बढ़ाते रहिए, मालाओं को बढ़ाते रहिए और ऐसे ही नाम जप को चलाते रहिए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।